हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब। इससे पहले हमने वर्ब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं। आज हम उसको एक एक करके उसके बारे में समझेंगे, कहाँ क्या लगता है, किस लिए पढ़ा जाता है ये, उसकी हम आज अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है इसके कालवाचक क्रिया कहते हैं। टाइम को काल कहा जाता है, समय। आपने उसमें टेंस में पढ़ा ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसमें आता है टेंस मतलब काल। काल मतलब समय होता है टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं इसको। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है ये। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, इसमें आता है स्वीकारात्मक या नकारात्मक, ये हम स्वीकार करते हैं या नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताता है। रीजन मतलब कारण होता है, कारणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब एक प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे संयुक्त प्रकार नहीं सिर्फ बताया है, क्योंकि एक तो नीचे बता दूंगी मैं, कोई खास नहीं है वो बता दूंगी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ठीक है। ये वर्ब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वह शब्द जो किसी वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, जो किसी दूसरे की विशेषता बताता है, जैसे वो बहुत लंबा है, मोटा है, छोटा है, गोरा है, काला, ये उसकी विशेषता हो गया। ठीक है, यहाँ आप एक एक करके देख सकते हैं। He talks frankly, she writes clearly, वो क्लियर लिखता है। ठीक है, या लिखती है या लिखता है। यू ड्राइव केयरफुली या आई ड्राइव केयरफुली, मैं गाड़ी केयरफुली चला रही हूँ या वो चला रहा है, वो लोग जो भी है केयरफुली चला रहे हैं गाड़ी। सी वेयर इज टू हॉट, ये उसकी विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, ये विशेषता बताया जा रहा है, सॉरी। ठीक है, मोहन इज वेरी बोल्ड, ये विशेषता है, बहुत ही बोल्ड है। द गर्ल्स डांस सो नाइसली, ठीक है, उसकी विशेषता बताया जाए। उपरोक्त वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द फ्रेंकली, क्लियरली, केयरफुली, टू, वेरी तथा सो पर गौर करने पर आप ये देख सकते हैं और आपको ये पता चल जाएगा, ये सारे रिस्पेक्ट है, ये सारे वर्ड्स, सॉरी कोल्ड हो गया है। ठीक है, ये वर्ब है टॉक्स, राइट राइट, ये जो क्रिया करते हैं हम ना, वो वर्ब होता है। जो भी हम क्रिया करते हैं वो एक वर्ब होता है। ठीक है, तो ये वर्ब है। नाइसली, इसकी विशेषता बताने का ये काम कर रहा है। फिर द वर्ड विच क्वालिफाई, मॉडिफाई, इसकी विशेषता बताने की बात है। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब विच कॉल्ड एन एडवर्ब। एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड है। स्लोली, ब्यूटीफुली, केयरलेसली, बोल्डली, लाउडली and sadly, quickly, exactly, simply, fastly, secondly, so today। ठीक है, tomorrow, यार ये सब ये सारे वर्ड है। काइंड ऑफ एडवर्ब, अर्थ के अनुसार एडवर्ब के निम्नलिखित वर्ग में विभाजित किया गया है। ये वर्ड वर्ब है, इसको बहुत सारे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऊपर जैसे कि हमने आपको एक एक करके दिखाया था, नीचे भी मैंने एक बार लिख रखा है ताकि आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन होने के समय का बोध होता है। क्रिया कब हुई, होती है या होगी, कोई भी क्रिया कब हुई है, होती है या होगी, इसका बोध कराता है एडवर्ब ऑफ टाइम। Adverb of time, show times of an action they answer the question when,
एग्जाम्पल कब करा था ये हमने आपसे बोला था ना, इसमें देखिए टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुनाइट, नाउ, देन, सोन, ईयरली, लेट, लेटली, जस्ट, एगो, बिफोर, अभी हुआ है, इससे पहले हुआ है, कल हुआ था, परसों हुआ है। इसमें टाइम बताया जाता है। ठीक है, ध्यान दें वर्ब के साथ व्हेन यानी कब लगा है, क्वेश्चन वर्ब करने पर जो आंसर आता है इसके साथ उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। जो भी इसमें आंसर आएगा उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, कब गया था स्कूल, टुमारो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। विल गो व्हेन, कब जाऊंगा, टुमारो, टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, दिल्ली कब गया था, यस्टरडे को गया था, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य संपादन कितनी बार हुआ है, होता है या होगा, कितनी बार हुआ, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स और हाउ फ्रीक्वेंटली an action talks place, they answer the questions how often, how or many times. Examples इसमें one, twice, always, daily, against, seldom, कभी, यदा कदा, नियमित रूप से या बार बार होता है। इस वर्ब के साथ आपको हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार ऊपर दिखा गया। क्वेश्चन करने पर जो भी इसके साथ आंसर आता है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ही अटेंड्स क्लास रेगुलरली, वो कितनी बार उपस्थित था क्लास में, रेगुलरली आता था, रेगुलरली इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, हेल्प हाउ ऑफन, कितनी बार मदद की है, ऑलवेज, ऑलवेज इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। रेगुलरली वो कितनी बार उपस्थित रहता है, कितनी बार कहीं जाता है, तो रेगुलरली हमेशा जाता है, अक्सर जाता रहता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया उसका। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। मेरा थर्ड नंबर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इससे यह पता चलता है कि कार्य कहाँ हुआ, होगा या हो रहा है अभी प्रेजेंट में, इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर और एट व्हाट प्लेस एंड एक्शन इज परफॉर्म। आप एग्जांपल यहाँ पे देखिए ध्यान से, हियर, यहाँ, देयर, बैकवर्ड, एवरीवेयर, नोवेयर, फार, अप डाउन, इन, ये गलत हो गया है, आउटसाइड, विद इन, नियर, अवे, समवेयर। ठीक है, इसको आपको बताया गया है ना, प्लीज कम हियर, कम हियर, हियर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, यहाँ पे जो ये हियर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लीज, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर मतलब यहाँ आओ। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। व्हेन, वेयर, फॉर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये फॉर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि एक्शन, एब्जेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता, इंटेंसिटी किस हद तक या कितनी बार हुई है। एडवर्ब ऑफ डिग्री indicate the degree of an action or an adjective or an adverb. They answer the question how much or in what degree or to what extent. ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए ध्यान से। मेरा एग्जाम्पल को आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने हिंदी के साथ इंग्लिश दोनों ही एक साथ लिख कर लाए हैं, ताकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही साथ साथ में रहेगा तो समझने में बहुत ही आसानी होगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल वेरी रेदर मतलब बहुत, क्वाइट, बिल्कुल, इनफ, नियरली, लगभग, ऑलमोस्ट, वेरी के वर्क के साथ हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, व्हाट एक्सटेंट लगाकर क्वेश्चन में जो भी आंसर आता है वही शब्द आता है, वही शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जो जैसे कि द टी इज रीदर हॉट, चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है, चाय क्या है? जरूरत से ज्यादा गर्म है। हॉट हाउ मच, कितना गर्म है, रेदर इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये रेदर इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। द काउ इज मोस्ट यूजफुल, काउ क्या है? बहुत ज्यादा यूजफुल है। यूजफुल टू व्हाट एक्सटेंट, मोस्ट, मोस्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। एग्जाम्पल है क्लियरली, स्लोली, केयरफुली, ब्रेवली, लाउडली, क्विकली। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, शी राइड्स ब्यूटीफुली, वो ब्यूटीफुल
लिखती है, अच्छी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। हाँ, जो भी आप एग्जाम्पल में उसके ड्रेस अच्छे हैं, उसके कपड़े और उसके कोई भी चीज जो आपको पता चले कि बहुत अच्छा है, उसको आप यहाँ राइट्स हाउ कैसे लिखती है, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली इज एड वर्ब ऑफ मैनर हो गया। द चाइल्ड इज स्लेप्ट साउंडली, कैसे सोया है, साउंडली। साउंडली इज एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हमारा आता है 6 नंबर पे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। यह वो एडवर्ब है जो स्वीकारात्मक और नकारात्मक के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्टेनली, श्योरली, जरूर, एस, हाँ। ये आपका आता है स्वीकारात्मक में और ये आता है नकारात्मक में, नो, नॉट, नेवर। Adverbs of affirmation and adverb of negation. Adverb of affirmation and negation in indicate assertion and indication respectively. Are you well? Yes, I am. See his mistakes surely. Will you support him? No, never. We नहीं. Has he gone to Delhi? Certainly. Is doctor in? No, she is not. Will you support him? No, never. He is gone to Delhi. Certainly, it is Dinos. She is not. She is not. इसमें आप देखिए सकारात्मक और नकारात्मक में प्रयोग किया गया है। आता है हमारा 7 नंबर एडवर्ब। आप देखें, अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब एडवर्ब जो भी है एक सीक्वेंस से सीख के और समझने जाना ही पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और समझना बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा। एडवर्ब ऑफ रीजन, टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन। एग्जाम्पल, हैंस, therefore thus so is Dexter, he has left village, hence I cannot talk to him, she has lost of purses, therefore इसलिए she is sad, she spoke slowly, वो slowly बोलती है, so falter I could not hear her, वो धीरे बोल रही है इसलिए हम नहीं सुन पा रहे। he is too poor thus, इसलिए he cannot bear the fee। तथा परिणाम इसके लिए एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको एडवर्ब सारे समझ में आ गए होंगे। 8 प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ पे 7 प्रकार का आपको एडवर्ब बता दिया है। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर हम अपने आगे की वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए।